Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ सर्वेइंग की वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सभी इसे सुने समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेंजिंग क्या होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। ये आरजीपीवी सिलेबस के अनुसार जो लर्निंग आउटकम है आपके, वो जो पिछली बार भी मैंने आपको बताए हुए हैं, उसमें से हमने लास्ट क्लास में रेंजिंग एंड के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग देख लिया था। आज हमें इसका सेकंड लर्निंग आउटकम चेनिंग पढ़ना है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन लाइंस, सर्वे लाइन, चेक लाइन, टाई लाइंस एंड बेस लाइन, ऑफसेट्स, लॉन्ग ऑफसेट्स, शॉर्ट ऑफसेट, सर्वे स्टेशंस, इन चीज़ों के बारे में हमें देखना है कि ये सब कैसे डिफाइन किए जाते हैं और क्या इनका टेक्निकल मीनिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेनिंग क्या होता है। Chain surveying is the branch of surveying in which only linear measurements are made in the field. This is suitable for the survey of small areas with simple details and an area that is fairly flat. It derives its name from the fact that the principal equipment commonly used is the chain. चेन सर्वेक्षण सर्वेक्षण की वह शाखा है जिसमें केवल रेखिक माप ही क्षेत्र में मापे जाते हैं। यह सरल विवरण के साथ छोटे एवं सपाट क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है। यह इस तथ्य से अपना नाम प्राप्त करता है कि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला मुख्य उपकरण श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब है यहाँ पे आपका चेन। अब हम देखते हैं चेन सर्वेइंग का सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग in which only linear measurements are made in the field. The main principle of chain surveying or chain triangulation is to provide framework consists of number of well conditioned triangles or nearly equilateral triangles. It is used to find the area of the field. चेन सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसमें क्षेत्र में केवल रैखिक माप लिए जाते हैं। ये हमने ऊपर भी देखा था। चेन सर्वेक्षण या चेन ट्रायंगुलेशन का मुख्य सिद्धांत एक ढांचा प्रदान करना है जिसमें सुअनुकलित या सुघटित त्रिभुज या लगभग समभुज त्रिभुज शामिल हैं। इसका उपयोग क्षेत्र के क्षेत्रफल को खोजने के लिए, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब वेल कंडीशन ट्राइंगल या सुअनुकलित या सुघटित त्रिभुज क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। यदि त्रिभुज में कोई भी कोण, एक जो भी आप ट्राइंगल बना रहे हो उसमें जो भी उसके इंडिविजुअल एंगल्स है, कोई भी कोण 30 डिग्री से छोटा नहीं है, तो इसे सुअनुकलित या सुघटित त्रिभुज या हम बोलते हैं वेल कंडीशन ट्राइंगल कहा जाता है। यदि कोई कोण 30 डिग्री या इससे कम है तो यह कुघटित त्रिभुज कहा जाता है, इल कंडीशन ट्राइंगल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को आप वेल कंडीशन ट्राइंगल कब बोलेंगे, जब इसके ये जो 3 एंगल्स हैं, एंगल ए बोल लीजिए आप इसको, ये हो गया आपका एंगल ए। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं बी, एंगल बी।
और ये वाला हो गया आपका एंगल सी। तो इस त्रिभुज के ये जो 3 एंगल्स हैं आपके, इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनी है कि यदि त्रिभुज में कोई भी कोण 30 डिग्री से छोटा नहीं है, मतलब ये जो आपके 3 कोण हैं, एंगल ए, एंगल बी एवं एंगल सी, ये तीनों एंगल 30 डिग्री से छोटे 30 डिग्री से छोटे नहीं होने चाहिए। ध्यान देना, मैंने लेस देन को काटा है, मतलब 30 डिग्री से छोटे नहीं होने चाहिए। उस केस में इस ट्राइंगल को कहा जाएगा आपका वेल कंडीशन ट्राइंगल या सुअनुकलित या सुगठित त्रिभुज। यदि कोई भी कोण आपका 30 डिग्री या इससे कम है तो यह कुगठित या इल कंडीशन ट्राइंगल या त्रिभुज हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, आगे की एग्जाम्स के लिए, वाइवा के लिए भी आपका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल क्वेश्चन आता है कि वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होते हैं, तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे जो दी हुई है। यदि त्रिभुज में कोई भी कोण 30 डिग्री से छोटा नहीं है तो इसे सुअनुकलित या सुगठित त्रिभुज वेल कंडीशन ट्राइंगल कहा जाता है। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो है सर्वे स्टेशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चेन लाइंस। सर्वे स्टेशंस क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप की जो चेन लाइंस होती है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आप इसमें देखें, इस डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट दिख रहे हैं। मान लीजिए आपका एक सर्वे एरिया है, बड़ा सा सर्वे एरिया है, जिसकी बाउंड्रीज पे मैंने 4 पॉइंट मार्क कर दिए हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये मान लीजिए आपका ये पॉइंट ए है, ये है आपका पॉइंट बी, ये है आपका पॉइंट सी और ये है आपका पॉइंट डी। तो ये आपका एक बड़ा प्लॉट है, उसके आसपास कुछ यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, इधर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ कोई बिल्डिंग है, ऐसी कुछ बिल्डिंग है, बीच में से एक रोड निकल रही है और इस पर्टिकुलर एरिया का आपको सर्वे करना है। तो इस डायग्राम में हमें क्या क्या दिख रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। मेन सर्वे लाइन क्या होती है ये हमें देखना है, चेक लाइन क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है और टाई लाइन क्या होता है, और कुछ स्टेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे आगे की डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी मेन सर्वे स्टेशंस की। मेन सर्वे स्टेशन आपका क्या होता है, तो डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ें। द वर्टाइसेस ऑफ द सर्वे ट्राइंगल्स, the vertices of the survey triangles are called the main survey locations. It is a point in chain survey where the two sides of a traverse or triangle meet. These stations come on the boundary of the survey. जैसे अगर ऊपर के डायग्राम में हम देखें तो हमारा मेन सर्वे स्टेशंस कौन से होंगे, ये जो आउटर पॉइंट है, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी एवं स्टेशन डी, ये आपके 4 सॉरी, ये आपके 4 मेन सर्वे स्टेशंस हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एवं पॉइंट डी। दूसरी डेफिनेशन हमें पढ़नी है टाई स्टेशन या सब्सिडायरी स्टेशंस क्या होता है, तो ये देखते हैं हम। इट इज अ स्टेशन ऑन अ सर्वे लाइन जॉइनिंग 2 मेन स्टेशंस। 2 मेन स्टेशंस को जो सर्वे स्टेशंस ज्वाइन करेंगे उन्हें हम बोलते हैं टाई स्टेशन या सब्सिडायरी स्टेशंस। दीज आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड। आपको कुछ इंटीरियर डिटेल्स बताने हैं, जिस भी एरिया का आपको सर्वेक्षण करना है तो आपको टाई स्टेशंस भी लोकेट करने पड़ सकते हैं। जैसे ये T1 हो गया, T2 हो गया, बीच के ये जो स्टेशंस हो गए ये आपके टाई स्टेशंस हैं। तीसरी डेफिनेशन हमें पढ़नी है मेन सर्वे लाइन क्या होता है। द चेन लाइन ज्वाइनिंग द 2 मेन सर्वे स्टेशंस इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। जैसे आपके ये मेन स्टेशन थे, स्टेशन ए और स्टेशन बी, तो इन 2 स्टेशंस को जोड़ने वाली रेखा को मेन सर्वेक्षण रेखा या
मेन सर्वे लाइन कहा जाएगा। ए से बी, बी से सी, सी से डी एवं डी से ए या ए से डी। तो ये होता है आपका मेन सर्वे लाइन। अगली डेफिनेशन है हमारी टाई लाइन और सब्सिडायरी लाइन। द चेन लाइन ज्वाइनिंग टू टाई स्टेशंस इज कॉल्ड द टाई लाइन। फिर से हम डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में हमारे टाई स्टेशंस अगर T1 और T2 हैं तो इन दोनों स्टेशंस को जोड़ने वाली रेखा को बोलेंगे हम टाई लाइन। ये पॉइंट है आपका T1 और ये पॉइंट है आपका T2। तो इन दोनों टाई स्टेशंस को जोड़ने वाली रेखा को हम बोलेंगे टाई लाइन। अगली डेफिनेशन है हमारी सॉरी, बेस लाइन। It is the longest survey line on a fairly level ground passing through the center of the area. It is the most important line as the direction of all other survey lines are fixed with respect to this line. बेस लाइन सबसे महत्वपूर्ण लाइन होती है जो कि आपके पूरे सर्वे होने वाले एरिया को लगभग 2 इक्वल भागों में बांटती है। जैसे इस पूरे डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो सबसे लंबी लाइन जो है वो है आपकी बी से डी। तो इस बीडी लाइन को मैं बोलूँगा बेस लाइन। एक ये अगर 4 भुजा का मैं क्वाड्रिलेटरल मान लूँ तो जो डायगोनल होगा इस 4 भुजाओं के क्वाड्रिलेटरल का वो इसकी सबसे लंबी दूरी होगी। तो बी से डी जो लाइन है उसको बोलेंगे हम बेस लाइन, और इसी बेस लाइन के रेस्पेक्ट में हम बाकी के डिटेल्स शो करेंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है सबसे महत्वपूर्ण लाइन या बेस लाइन। अगर मैं ए से सी एक लाइन बना लेता तो वो भी मेरी बेस लाइन हो सकती थी, लेकिन इस डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है बी से डी। तो बी से डी जो है मेरी वो बेस लाइन है जो पूरे सर्वेक्षण के एरिया को लगभग 2 बराबर बांटों में बांटेगी। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन ऑन अ फेयरली लेवल ग्राउंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। It is the most important line as the direction of all other survey lines are fixed with respect to this line. अगली डेफिनेशन है हमारी चेक लाइन की। चेक लाइन और प्रूफ लाइन इज अ लाइन विच इज प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क। यदि हमें जो भी हमने कार्य किया है उस फील्ड वर्क की एक्यूरेसी को चेक करना हो कि कुछ त्रुटि तो नहीं है, तो हम चेक लाइन का उपयोग करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये A से S2 या C से S1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को चेक लाइन कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है हमारी ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है हमें ये देखना है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन। इट मे बी परपेंडिकुलर और ऑब्लिक। ऑफसेट कुछ नहीं होता है आपका, ये एक दूरी है। कोई भी आपकी सर्वे लाइन हो गई उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी को हम बोलेंगे ऑफसेट। अब ऑफसेट 2 प्रकार के हो सकते हैं आपके, या तो परपेंडिकुलर ऑफसेट हो सकता है या फिर ऑब्लिक ऑफसेट होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक सर्वे लाइन है आपकी, ये आपकी एक सर्वे लाइन है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये पोल है आपका, ये पोल है आपका एक। अब मान लीजिए सर्वे लाइन पे मैंने पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट लिया मैंने ऑलमोस्ट इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे बी, और एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एंड पॉइंट सी। तो इस पोल की सर्वे लाइन से दूरी बताने के मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इस पॉइंट ए से इस पोल की दूरी को बना दूं, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गया मेरा L1 जो कि किसी अल्फा डिग्री के एंगल पे होगा, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए अपन। उसके बाद मान लीजिए मैंने ए पोल से बिंदु P तक एक परपेंडिकुलर खींचा है। ये थोड़ा सा आप परपेंडिकुलर मान लीजिएगा इसे। ये डिस्टेंस मान लीजिए हो गया मेरा L2। तो इस डायग्राम में पोल एक ऑब्जेक्ट है आपका,
ये जो है पोल आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी बतानी है मुझे सर्वे लाइन से। तो इस सर्वे लाइन से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की दूरी बताने के मेरे पास दो तरीके हैं। यदि ग्राउंड पे अवेलेबिलिटी हो कि आसानी से मैं इस ऑब्जेक्ट से सर्वे लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा और ये दूरी बता दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ बीच में ऑब्स्टेकल है, कुछ बाधा है और मैं परपेंडिकुलर नहीं डाल पा रहा हूँ या किसी और कारण से मैं परपेंडिकुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए ये बिंदु ए से मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ L1 को, तो मैं L1 डिस्टेंस बता दूंगा कि बिंदु ए से सर्वे लाइन पे जो मेन स्टेशन है मेरा बिंदु ए, वहाँ से जो मेरा पोल है वो L1 डिस्टेंस दूर है। या अगर संभव है तो ये पोल P, पोल जो है मेरा वो, इसको पोल को मैं P नाम दे देता हूँ, ये पोल जो है मेरा P वो सर्वे लाइन से L2 डिस्टेंस पे है। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि B बिंदु से P बिंदु तक का जो डिस्टेंस है L2 वो परपेंडिकुलरली नापा गया है, लंबवत नापा गया है। तो इस परपेंडिकुलर बिंदु को मैं क्या बोलूंगा कि ये है मेरा परपेंडिकुलर ऑफसेट। ये जो L2 डिस्टेंस जो होगी मेरी, उसको मैं डिफाइन करूंगा परपेंडिकुलर ऑफसेट। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 90 डिग्री लंबवत नापी गई है। तो ये होता है आपका ऑफसेट। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट और एक होता है ऑब्लिक ऑफसेट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। तो L2 डिस्टेंस जो हो गया वो परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा, और जो आपका L1 डिस्टेंस है ये किसी एंगल पे मापा गया है, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक का मतलब ही होता है तिरछा। तो L1 डिस्टेंस जो है आपका वो हो जाएगा ऑब्लिक ऑफसेट, किसी पर्टिकुलर एंगल अल्फा, जहां पे अल्फा 90 डिग्री के छोड़ के कोई सा कोण होगा, इंक्लिनेशन पे होगा। तो इस तरह से आपके ऑफसेट्स दो प्रकार के होते हैं, या तो परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा या ऑब्लिक ऑफसेट होगा। परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ऑब्लिक ऑफसेट भी क्या होता है वो इस डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया। नोट्स आप अच्छे से तैयार करते चले। अगली डेफिनेशन है हमें जो देखना है वो है हमारा चेनेज। अब चेनेज क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट एक वेल डिफाइंड पॉइंट है। मान लीजिए आपका सर्वे स्टेशन कैपिटल ए हो गया, मेन स्टेशन हो गया। उस बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से किसी पर्टिकुलर बिंदु की डिस्टेंस को बोलेंगे हम चेनेज। In chain surveying, it is normally referred to as distance of the foot of the offset from the starting point of the chain line. आगे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हम चेनेज की ओर बात करेंगे। मान लीजिए दो बिंदु हैं आपके, बिंदु ए, ये वाला बिंदु है आपका ए और ये वाला बिंदु है आपका सी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर सरल भाषा में हम बोले तो हम बोलते हैं ए और सी, ए सी के बीच की दूरी इतनी है, डिस्टेंस इतनी है। लेकिन अगर सर्वेइंग में चेनिंग के दौरान अगर हम बोले तो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं चेनेज के टर्म्स में। तो चेनेज क्या होता है, कैसे उसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। चलिए, आज के लेक्चर में हमने जो देखा वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि चेनिंग क्या होता है, चेन सर्वेइंग क्या होता है, चेन सर्वे का सिद्धांत क्या होता है, और वेल कंडीशन ट्राइंगल किसको बोलते हैं। फिर इस डायग्राम में बहुत महत्वपूर्ण कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे मेन स्टेशंस, सब्सिडायरी स्टेशंस या टाई लाइन, मेन सर्वे लाइन, चेक लाइन, बेस लाइन। तो इन सब की डेफिनेशंस हमने देखी। मेन सर्वे स्टेशन क्या होता है, टाई स्टेशन या सब्सिडायरी स्टेशन क्या होता है, मेन सर्वे लाइन क्या होती है, टाई लाइन या सब्सिडायरी लाइन क्या होती है, बेस लाइन और चेक लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने देखा ऑफसेट क्या होते हैं। ऑफसेट दो प्रकार के होते हैं हमारे, परपेंडिकुलर और ऑब्लिक ऑफसेट, वो हमने देखा। और लास्ट हमने देखा कि चेनेज क्या होता है। अब सेंधवा पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं उन्हें जो असाइनमेंट 5 सबमिट करना है गूगल क्लासरूम पे, दो क्वेश्चन करने हैं आपको। डिफाइन चेनिंग एंड
राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल। दूसरा क्वेश्चन करना है आपको, डिफाइन ऑल सर्वे स्टेशन एंड सर्वे लाइन, ऑल्सो ड्रॉ दी डायग्राम। तो ये सभी लोग जल्द से जल्द असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे सबमिट करें। यदि कुछ आपको डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि इस कोरोना महामारी के समय में घर बैठे आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सके। चलिए, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।